अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी राइटिश नक्शा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें कहते हैं कि ना कहने वाले कह जाते हैं बट सुनने वाले कमाल करते हैं। करता तो मेरे साथ भी आज यही हुआ है, क्योंकि साल पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मैं अगर फ्यूचर में लेजर करवाऊंगी तो मैं आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो मुझे जनाब ये बात भूल गई क्या है कि, लेकिन इतने लोगों को याद थी, इतने मुझे कमेंट्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि आपने लेजर साल हो गया, अभी तक आप करवा रही थी, आपने एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया हमसे, हम भी करवाना चाहते तो हम लोग को भी बताएं। तो जैसा कि लड़कियों को भी शौक होता है कि हमारे बाल ना हो फेस के ऊपर, क्रेजी होती हैं बचपन से लेके बड़े होते तक, और इसी तरह लड़के भी जो है ना उनको भी साफ सुथरा रहने का जो शौक होना शुरू हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आज मैं आप लोगों को अपना साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले वीडियो को आगे देखें तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, साथ साथ जो है वो इधर कहाँ जहां भी आ रहा है रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का वो प्रेस करना है, साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर प्रेस करना है। तो अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे कि लेजर किन किन को करवानी चाहिए और किन किन को नहीं करवानी चाहिए, और क्या हमारे मिथ्स होते हैं लेजर को लेके। अक्सर सिंपल सी बात ये होती है, अक्सर लड़कियों को शौक होता है हमारे ना लेजर करवाएंगे ना तो बाल रिमूव हो जाएंगे। बाल रिमूव नहीं होते हैं, किसी सूरत रिमूव नहीं होते हैं। कोई दुनिया का मेथड नहीं है जो आपके बाल जो है वो रिमूव कर दे। आपके बालों की थिकनेस कम हो जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी, आपके बालों का ग्रोथ का टाइम पीरियड जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा बस। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लेजर से कि मेरे जो बाल खत्म हो जाएंगे, एक बाल भी ना नजर आएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये बात आप क्लियर कर लें। अगर आपका बाल जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर पूरे बाल आ रहे हैं तो लेजर के थ्रू आपके जो क्या होगा 1.5 मंथ आ जाएगा, 2 मंथ बाद आ जाएंगे, 3 मंथ बाद बाल आ जाएंगे। ये आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बट बाल आएंगे जरूर। दूसरी बात, ये बात करेंगे किन किन के ऊपर लेजर असर नहीं करती है। आपको हार्मोनल इशू है तब आपको कोई फायदा नहीं होगा लेजर करवाने का। जब तक आप अपने हार्मोन्स अपने बैलेंस नहीं करेंगे, अपने हार्मोन्स को ट्रीट नहीं करेंगे, तो आप अपने लेजर के ऊपर पैसे जाया करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग कहेंगे कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब तक अपना हार्मोन्स आपके सही नहीं होंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये बात आप क्लियर कर लें, तब आप कोई लेजर ना करवाएं जब तक आपने हार्मोन्स जो है बैलेंस ना कर लें, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके रुआ बाल है ना, लाइक जैसे मेरे थे, एक होता है थिक बाल जिससे मर्दों की दाढ़ी में होते हैं, और एक होता है रुआ बाल भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसकी ज्यादा चीजें मतलब होते हैं, लेकिन होते बहुत पतले बाल है लेकिन ज्यादा होते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, पतले होते हैं और ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो अगर उस तरह के बाल हैं तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो भी एक टाइम के बाद, जहां आज मैं खड़ी हूँ वहां पे आपको जाकर फायदा होगा, वो मैं आगे बताती हूँ बात जाके आपको। सेकंड थिंग, किन को लेजर करवानी चाहिए है। आपको अगर आपको हार्मोन सही है, आप वैक्सिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, रेजर कर रहे हैं, अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है थिकनेस लेवल उसका इम्प्रूव है, हाई है, ज्यादा हो गया, बाल थिक हो गया है, तब जो है वो आप लेजर करवा सकते हैं, तब आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। जिनके अंडर लेग अंडर आर्म जो लोग चाहते हैं कि बाल हमारे जो है वहां पे ऑब्वियसली थिक बाल होते हैं, तो वो चीज जो है हमारे वहां पे लेजर जो है आपके इफेक्टिव है। ओवरऑल मैं एक पॉइंट बता दूं, जो आईपीएल लेजर होती है उसमें वेवलेंथ डिफरेंट होती है। इसमें यह है कि जो भी क्लिनिक या जहां पे भी आपका लेजर हो रही है ना, वो हर तरह की सेम है, बस नाम डिफरेंट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अपने लेजर डॉक्टर से भी ये पूछा था कि ये वाली लेजर क्या है, ये वाली लेजर क्या है, और हेयर रिमूवल लेजर अक्सर लोगों ने लिखा होता है, तो ये हेयर रिमूवल लेजर नहीं होती। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये हेयर रिमूव तो होते नहीं है, कोई ऐसी लेजर नहीं है। हाँ, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप लिख छोड़ते हैं ना तो तब वो और बात है, लेकिन ये होता है हेयर रिडक्शन होती है,
ठीक है। हेयर ग्रोथ रिडक्शन होती है वो वाली लेजर होती है, जिसमें IPL आती है, उसमें आपकी वेवलेंथ आती है, हर तरह की लेजर सेम है, बस नाम इन्होंने डिफरेंट रखे हुए हैं, ठीक है। इस चीज से कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जो रूट होती है ना, इस लेजर के अंदर क्या होता है कि आपके रूट को बर्न कर देते हैं। बाल उसने जो ऊपर अंदर मसाम के अंदर बाल होता है ना, वो उसने तो बाहर आना ही होता है। जो पोर के अंदर आपके बाल की ग्रोथ इतनी सी बड़ी होती है ना, वो तो बाहर आनी होती है, ठीक हो गया। लेकिन आपका जो बाद में जो बाल बनेगा ना, उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा डिले हो जाता है। मेरा चक्कर ये था कि मेरे बाल रुआं थे, मैं वैक्सिंग, मुझे शौक था कि मेरे बाल ना हो बिल्कुल, किसी तरह मैं खत्म कर दूं बाल, कैसे क्या करूं मैं, इसलिए ना वैक्सिंग में खुद करती थी। मैं बीन्स वैक्स बहुत की है, और अगर आप लोग लेजर अफोर्ड नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो बीन्स वैक्स कर सकते हैं। कोई भी वैक्स जो है, फ्रूट वैक्स होती है, आप खुद किया करें फेस के ऊपर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, तो इसकी वजह से एक तो उसमें ये होता है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी जो बालों की ग्रोथ है वो थिक होगी। अक्सर को लेजर जो वैक्स है वो सूट नहीं करती है, तो उनमें ये आता है कि हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। मेरा ये था कि मेरा शौक था शुरू से, आप लोगों की तरह मुझे भी शौक था कि मैं लेजर करवाऊं। तो मैंने ना, रुआं था मैंने लेजर करवा ली। पहली बार मेरे नॉर्मल बाल आए। अगर मैं वैक्सिंग करती थी या मैं रेजर करती थी तो मेरे 1 मंथ बाद अगर बाल आना शुरू हो रहे हैं वैक्सिंग के बाद, तो उसी तरह मेरे लेजर के भी वही बाल आए, उसी तरह वही टाइम, नो चेंज, ठीक है। रेजर सेफ्टी, मुझे 30 डेज के बाद मेरा नेक्स्ट सेशन है, तो मैं अंदर जो है ना एक बार सेफ्टी कर लेती थी, क्योंकि उसमें ये होता था कि बाल जो आपके पोर के अंदर है ना, तो वो बाहर आ जाता था, ठीक है, वो रिमूव करना पड़ता, डेफिनेटली रिमूव करना पड़ता था। साल के बाद अब कंडीशन क्या है, अब जैसे मेरे पहले बाल थे उस तरह से उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि मेरे अगर बालों की थिकनेस बढ़ गई ना, तो ये लेजर अब असर करना शुरू होगी मेरे ऊपर, क्योंकि बालों की थिकनेस के ऊपर ये असर करती है, ठीक है। अब मुझे ऑब्वियसली, मैं तो कहती हूँ कि ये जिनके रुआं है ना, वो अपने आप को फंसाएंगे अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि उनके एक तो बाल ज्यादा नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, वो लेजर करवाते जाएंगे शौक से, लेकिन जब उनके बाल ठीक हो जाएंगे फिर तो डेफिनेटली लेजर करवानी पड़ेगी। वो तो फंस जाएंगे, वो करवाते रहेंगे। ये होता है हल्की हल्की डोज देना, जिसमें ये होता है कि जो इंसान फंसता जाता है अंदर दलदल की तरह। तो ये है मेरे साथ, ये हुआ है कि अब जो है, जैसे मैंने पहले बाल, जिस वजह से मैंने वैसे करवाई कि मेरे बालों की ग्रोथ तेज नहीं थी, थिकनेस ज्यादा नहीं थी, तो मैंने करवा ली, और अब मेरे बालों की थिकनेस बढ़ गई है। तो अब मुझे जो है ना वो सेशंस मुझे लेने पड़ते हैं अभी, तो तब जो है मेरे ग्रोथ मुझे लगता है कि अब असर करेगी। ये क्यों लगता है, वो इस वजह से कि मैंने साथ जो है वो मेरी सिस्टर ने भी अंडर आर्म के जो है वो लेजर करवाया, ठीक है। और उसमें ये था कि अंडर आर्म में ऑब्वियसली बाल जो है वो ठीक होता है। यहाँ पे अगर आप लेजर करवाते हैं तो आपका बालों की ग्रोथ बहुत डिले हो जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा, ट्रस्ट मी, कि बाल आपके वहां पे जो थिकनेस है ना, मोटे मोटे बाल होते हैं, वो आपके बहुत रुआं रह जाते हैं, और 3 माह तक आपको बाल जो है ना वो बहुत थीन से बाल आते हैं, बहुत थीन से, जैसे आप फेस के बाल होते हैं ना, ऐसे बाल आते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आता है जिनके बाल थिक होते हैं। अक्सर बॉयज की बॉडी पे बाल जो है बहुत थिक होते हैं, अगर वो करवाते हैं तो बाल खत्म नहीं होते हैं, बालों की ग्रोथ और बालों का थिकनेस लेवल कम होता है। ये बात आप लोग क्लियर कर ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अभी जो है अगेन सेशंस ले रही हूँ, और उसमें ये होगा कि मुझे अब लेने पड़ेंगे, लेते लेते शायद अब मेरे जैसे पहले बाल थे रुआं टाइप, वो अब मेरी वैसी कंडीशन आ जाए, बट अभी साल के बाद थिकनेस इंप्रूव हो गई है। यस, अभी तो मैं आप लोगों को नजर नहीं आएगा, मैंने ये रिमूव किए हुए हैं, ठीक है, और अभी आपको नजर नहीं आएंगे बाल, तो इसलिए सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर अच्छा, मुझे वीडियो के दौरान ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये मैं शुक्र है मुझे आ गया, मैं वरना ये बताना था आप लोगों को, बाद मुझे माइंड से स्किप हो गया, कि मैंने जो है वो 6 लेजर सेशंस लिए हैं, बट मुझे अब जो है वो एक्टिव एक्नी स्टार्ट हो गई है। बाल तो कम नहीं हुए हैं, बट एक्नी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वाला इशू मुझे भी हुआ था जब मैंने स्टार्ट करवाया था, 3 से 4 माह मुझे ये इशू रहा है एक्नी का।
वो कैसे हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ये जो डॉक्टर्स आप लोगों के, आप जब भी क्लिनिक में जाएं, जब आप लेजर, हर किसी की ना सेंसिटिव स्किन होती है और ऑब्वियसली हर ह्यूमन के डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स होते हैं। ये जो आपका लेजर का ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस वजह से आपके एक्नी होते हैं। जिनकी एक्नी नहीं होती है ना, वो अगर लेजर के दौरान आपकी एक्नी हो रही है, इट मीन्स आपको इस वजह से हो रही है। मुझे इस वजह से हुई है। वो क्यों? क्योंकि देखिए यही चीज है कि हर किसी का वो डिफरेंट तो नहीं करते ना, हर दफा चेंज तो नहीं करते ना ये अंदर से चेंज उतारते हैं, चेंज करते हैं। इस चीज को सैनिटाइज होना, इस चीज को डिटॉल से साफ होना, इस चीज को स्टरलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुझे ये हुआ कि मैंने कभी नोट नहीं किया था, ये वाली बात नोट नहीं की थी, तो मेरे ऐसे ऑब्वियसली एक ही चीज है, वो हर किसी की बॉडी पे लग रही है। यहाँ के बॉडी प्राइवेट पार्ट पे भी लोग करवाते हैं जाके, फुल बॉडी पे भी करवाते हैं। तो वही चीज अगर आपके फेस पे लग रही है आके, तो वो चीज बहुत ज्यादा आपका इफेक्ट करती है। ठीक है, आप लोग जब जाएं, ऑब्वियसली इंसान है, प्रिकॉशंस अपनी खुद लेनी होती है। जब जाएं आप खुद बोलें, बेशक उन्होंने साफ किया हुआ है, आप एक बार अपनी आंखों के सामने साफ करवाएं, क्योंकि आपने पैसे दिए हुए हैं जमा, आप लोगों ने, आपका हक है ये कहना, आप लोगों ने जाके कहना है कि इसको आप सैनिटाइज करें मेरे सामने, ठीक है, इसको साफ करें, और फिर उसके बाद आपने लेजर सेशन स्टार्ट करवाना है। ये मेजर सोर्स होता है एक्नी होने का फेस के ऊपर, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जब मैंने ये बात नोट करना शुरू की, उसके बाद जाके जो मैंने अगेन खुद से पहले साफ करवाती थी और फिर उसके बाद मैंने लेजर करवाया, फिर मैंने ये अल्लाह का शुक्र है कि एक्नी जो है ना वो मेरे खत्म हो गई थी, क्योंकि मैं एक्नी को भी ट्रीट कर रही थी खुद से भी। तो अगर आपकी एक्नी हो रही है तो ये वाला रीजन है। तो आपको अक्सर लड़कियां आती हैं, वहां पे इतने उनके ज्यादा ये यहाँ पे चिन पे बाल होते हैं, अपर लिप पे बाल होते हैं, वो ग्रीनिश एरिया हो जाता है उतार के, लेकिन उनके हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। मैं हमेशा वहां पे अगर कोई आता भी है मेरे सामने, तो हमेशा मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाएं। जिसको भी लेजर करवानी है अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाएं। मैं हार्मोन्स के नेम लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है, वो चेक करवाएं। अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं अगर आपको कोई ऐसा इश्यू आता है। फिर डोंट गो फॉर द लेजर, पहले अपने हार्मोन्स से ठीक करें, फिर आप लेजर करवाएं। जो है इसकी कॉस्ट जो है वो 20,000 से शुरू होती है फेस की, और फिर आगे जाती है 50 तक जाती है, जिसमें आपको पर सेशन, हर क्लिनिक का अपना अपना हिसाब होता है, अपने पैकेजेस निकालते हैं क्लिनिक्स में भी, तो वो आप लोग अवेल कर सकते हैं। और यस, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि मैं साल हो गया करवाते और अभी तक 0 रिजल्ट, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस ये लगाई थी कि मेरे बाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, अंडरस्टैंड। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिसने भी लेजर का कोई भी आप लोगों ने सेशन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सबके एक्सपीरियंसेस पढ़ूंगी कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, आइदर मेरे जैसा एक्सपीरियंस सबका रहा है या मुझसे डिफरेंट रहा है। ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।